हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द सिलेबस फॉर वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है अगर आप BCA दैट इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रहे हैं IP यूनिवर्सिटी से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में BCA का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा इधर उधर सेमेस्टर में हो सकते हैं, पर अदरवाइज आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एंड सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ये जो सिलेबस आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिक टू IP यूनिवर्सिटी दैट इज GGS IPU, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसके अंदर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं दे विल बी फॉलोइंग द सेम सिलेबस इन BCA फर्स्ट सेमेस्टर। कोर्स कोड इज BCA 107। सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक्नोलॉजीज। तो आपका 100 मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा, 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। 200 नंबर आपके जो 800 में से इस सेमेस्टर में है वो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेंगे, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली आप पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये 4 यूनिट्स में जो डिवाइडेड सिलेबस है इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बेसिक सा चीज़ है, आपने 11th-12th या जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट हम यहाँ बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे ये सोच के कि भाई किसी को कंप्यूटर्स में कुछ नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बच्चे BCA में ऐसे भी होते हैं जो नॉन साइंस या नॉन IT बैकग्राउंड से होते हैं, उन्होंने पहले CS में कुछ नहीं पढ़ा होता। आई एम गोइंग टू टीच इन अ वे कि जैसे आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि वेबसाइट एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि ये कोर्स है कि हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स जो वेबसाइट से रिलेटेड हैं, जैसे कि वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। यू शुड नो अबाउट दीज टर्म्स। वी विल बी डूइंग ऑल दीज टर्म्स इन डिटेल कि इनका मतलब क्या है। Then we will start with the actual language which is HTML, hypertext markup language, जिसकी हेल्प से आप वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हो। तो बेसिक जो वेब पेजेस का डिज़ाइन है वो HTML से होता है। ऑल्दो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर पेज अपने आप बन जाता है और उसका HTML ऑटो जनरेट हो जाता है, लेकिन फिर भी एज अ डेवलपर आपको HTML आना चाहिए। यू शुड नो हाउ एक्चुअली HTML वर्क्स। यू विल बी स्टडिंग HTML इन दिस पार्ट, राइट। उसके बाद यूनिट 2 जो आपका आ जाएगा उसमें आप पढ़ेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच आर यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग योर पेजेस इन अ बेटर वे। तो HTML से हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसी की लुक को और एनहांस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए हम CSS दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। देन यू विल बी डूइंग बूटस्ट्रैप बेसिक्स, कि बूटस्ट्रैप से आप किस तरह से एक साइट डिज़ाइन कर सकते हो और उसको कैसे वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर वेब डेवलपमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जावास्क्रिप्ट यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 में यू विल बी स्टडिंग की जावास्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। हो सकता है आपको भी नहीं पता हो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, बट इट इज़ बेसिकली कि आपको कोडिंग ऐड करनी है अपने वेब पेज में, कि कुछ कोड है जो एग्जीक्यूट हो, तो वो कोडिंग हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो आप यहाँ सीखोगे यूनिट 3 के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ेंगे XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम खुद के टैग्स क्रिएट करते हैं। वो क्या होती है, कैसे हम अपने टैग्स बनाएंगे, किस तरह से हम उसको वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। एंड देन यू विल बी लर्निंग सब वेब होस्टिंग कंसेप्ट, क्योंकि अभी तक आपने जो भी वेबसाइट बनाई है वो आपके कंप्यूटर पे होगी, आप उसको देख सकते हो पर पूरी दुनिया उसे नहीं देख सकती। आप चाहते हो कि आपकी बनाई गई साइट पूरी दुनिया देख सके, उसके लिए हमें उसका एक डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ता है, और डोमेन नेम रजिस्टर करा के हमें उसे इंटरनेट पे अपलोड करना होता है, जिसे वेब होस्टिंग कहते हैं। अपनी साइट को इंटरनेट पे डालना ताकि पूरी दुनिया में से कोई भी उसको, जहाँ पे भी इंटरनेट असेसिबल है, देख सके, उस चीज़ को वेब होस्टिंग कहते हैं। तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या क्या आपको चाहिए होता है, दैट ऑल यू विल बी स्टडिंग ओवर हियर इन यूनिट 4। ये सारा जो है हमारा सिलेबस है जो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कहने के लिए सेमेस्टर 6 महीने का मिलता है, पर 6 महीने एग्जैक्टली होते नहीं हैं। सेमेस्टर जो है आपका वो आपको मिलता है हार्डली 3.5 मंथ्स, जिसमें आप एक्चुअली पढ़ पाते हो, जिसके अंदर आपके मिनिमम 2 सेशनल एग्जाम्स भी होते हैं। कुछ कॉलेजेस 3 सेशनल एग्जाम भी लेंगे, बेस्ट ऑफ द 2 आपके इंटरनल में जाता है। तो आपको पेपर देना होगा, वन थिंग, इंटरनल मार्क्स जाएंगे कॉलेज से, दैट्स अनदर थिंग। और जो प्रैक्टिकल है उसमें तो मोस्टली इंटरनल ही जाता है, ऑल्दो एक्सटर्नल एग्जामिनर आ सकते हैं वाइवा के लिए, बट your marks are decided with the mutual consent, right? ये आपको कुछ बुक्स रेफर करने के लिए दी गई हैं। मेरी तरफ से आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। I'll be covering everything and I'll try to give you notes for everything.
हम PYQs भी करेंगे, ठीक है। सो हम पूरे के पूरे PYQs यहाँ पर करेंगे, जितने पिछले साल के पेपर्स हमारे पास हैं वी विल बी डिस्कसिंग। मैं आपको प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी, क्योंकि आपको थ्योरी पेपर में एक्चुअली में थ्योरी लिखने को आती है IP में, ठीक है। तो वो थ्योरी को प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आप कहीं पे भी मार्क्स लूज ना कर सकें, आई विल गाइड यू इन दैट ऑल्सो। तो आप यहाँ कंसेप्ट तो सीखेंगे, क्योंकि एक्चुअल चीज़ तो नॉलेज है। देखो, नॉलेज तो आपको यहाँ पे मिलेगी मिलेगी, आपको हर टॉपिक को प्रैक्टिकली कराया जाएगा ताकि आप खुद इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के काबिल हो। सो हम इतना ज़रूर करेंगे दैट यू शुड बी एबल टू मेक अ वेबसाइट ऑफ योर ओन, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी कराऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मार्क्स भी हमें अच्छे चाहिए, क्योंकि भाई मार्क्स अच्छे दिखने भी ज़रूरी होते हैं जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है या जब हम कॉलेज पास करते हैं। तो वो कैसे आएंगे उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। सो ये तो था आपका वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस, और ये है आपका लैब सिलेबस। और लैब सिलेबस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट है कि आपको क्या क्या बनाना होता है लैब में, क्या सबमिट करना होता है। सो इट्स ऑल इज मेंशन बाय योर यूनिवर्सिटी। सो लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि मेक फॉलोइंग 5 डिफरेंट वेब पेजेस। तो आपको क्या क्या वेब पेजेस बनाने हैं, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिज़ाइन टेबल, डिज़ाइन अ मेन्यू। सो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो आपको बनाने हैं, सारे के सारे वेब पेजेस बनाने हैं। ये 28 प्रोग्राम हैं जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये सारे आपको बना के अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगाने होते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में वहाँ पे बनाने को भी देंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बनाने आने भी चाहिए। इसी के बेसिस पे आपका वाइवा भी होगा। तो ये सारे कोर प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चंस हैं ये तो मैं कराऊंगी ही जो इन्होंने दिए हुए हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो वी विल बी डूइंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अदर देन दिस ऑल्सो, ताकि आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो सके, राइट। सो ये सब आप करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, और ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, AL कोडर्स ऐप के ऊपर। बाकी नॉर्मल वीडियोस फॉर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑल्सो, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और ये भी जो अवेलेबल है दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस। अगर आप पूरा का पूरा BCA सेमेस्टर 1 कोर्स लेते हो, सो इट्स ओवर हेयर, दिस इज़ BCA सेमेस्टर 1 IP यूनिवर्सिटी कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। C प्रोग्रामिंग, जिसकी क्लासेस लाइव चलेंगी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, जिसकी रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे, सेम वे वेब टेक्नोलॉजीज़ के आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे। वीक में एक लाइव क्लास होगी जिसमें हम क्विज रखेंगे और आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। सो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल है with a very basic discount, and that discount is this AL कोडर्स। कुछ दिनों के लिए अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल से या ऐप से BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, उनके पास ये अवेलेबिलिटी है कि अगर वो ट्राई करेंगे CET 50 तो आपसे 50% ऑफ भी आपको मिल सकता है विद CET 50। अदरवाइज दिस इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हो, C प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, यू जस्ट वांट टू टेक वेब टेक्नोलॉजीज, सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑन द ऐप, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो दिस होल कोर्स इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप, ठीक है। plus PYQs plus practical theory, everything related to the subject will be covered over here in the course। आपको वाइवा तक की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। So this was the syllabus which we will be covering in 3 months। तो हमारा टारगेट है कि हम 3 महीने में ये सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई भी बर्डन ना हो। यू शुड बी फ्री ऑफ टेंशन, और आप बड़े प्यार से स्मूथली अपने एग्ज़ाम्स दें, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएं और अच्छे से मार्क्स भी लेकर आएँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, everyone who's doing BCA from any university. So anyone doing BCA from any university in India or even abroad, this channel is for you। and do write in comments कि आप किस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं, क्या इस तरह की वीडियोस आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक्स एंड रिकमेंडेशंस। सो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड लाइक भी कर देना, एंड डू लीव अ नाइस कमेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल।